हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो भी टॉपिक करने जा रहे हैं वो प्लस टू क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक नेम इज गुडविल। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। गुडविल क्या है? व्हाट इज गुडविल? गुडविल क्या है? रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस इज नोन एज गुडविल। किसी बिजनेस के लिए कि उसकी कितनी ज़्यादा इमेज बनी हुई है मार्केट में, क्योंकि ये हमेशा सुना जाता है कि जो पुराने कस्टमर्स हैं वो हमेशा पुरानी दुकानों को जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उसकी मार्केट में गुडविल बन जाती है। और सेकंड वन इज गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट है। तो इनटेंजिबल मीन्स जिसे हम देख नहीं सकते हैं बट इसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है, विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई। तो गुडविल क्या हो गया? गुडविल एक ऐसी इमेज होगी आपकी फर्म की जिसके कारण लोग आपकी फर्म के पास आ रहे हैं, आपसे सामान ले रहे हैं, आपका बिजनेस कैरी कर रहे हैं। तो हमारे इसमें ये प्रैक्टिकल पोर्शन में आता है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसके बेसिकली 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज वेटेड एवरेज मेथड, इट इज आल्सो नोन एज मल्टीप्लायर मेथड। वेटेड एवरेज का दूसरा नेम मल्टीप्लायर मेथड भी है। थर्ड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द लास्ट वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अभी हम सबकी एक एक एग्जांपल कोट करके इन चारों मेथड को अच्छे से समझेंगे कि इनसे हम गुडविल को कैसे निकाल सकते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसको हम एक एग्जांपल कोट की हुई है उसके साथ समझेंगे ताकि हमें ये अच्छे से समझ में आए। द पास्ट प्रॉफिट ऑफ द 5 years, इट मीन्स हमने एवरेज कितने सालों की निकालनी है? 5 सालों की। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट इज 40,000, 50,000, 32,000, 68,000 एंड 56,000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल की इन दिस ऑर्डर, उसका मतलब होता है रिस्पेक्टिवली। तो हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज। हमें गुडविल 3 year परचेजेस की बोली हुई है एवरेज प्रॉफिट के साथ। तो एवरेज प्रॉफिट का मेथड क्या है? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, कि पूरे सालों में जितना प्रॉफिट हुआ है उन सबका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और उसको हमने डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से। तो लास्ट पहले हम क्या निकालेंगे कि लास्ट 5 years का टोटल प्रॉफिट है कितना। तो टोटल प्रॉफिट कितना है उसमें हम इन सबको प्लस कर लेंगे। मींस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 32,000, 68,000 प्लस 56,000, इट वुड बी 2,46,000। तो इसकी हम क्या निकालेंगे? एवरेज। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,46,000 डिवाइड बाय 5, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 5 आपकी। तो ये बन जाएगा 49200। इट मींस ये क्या हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। तो अगर हमने अब गुडविल फाइंड आउट करनी है तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जितना आपका निकला है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज उन्होंने आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाले एग्जांपल में हमें नंबर ऑफ ईयर बोला है 3, तो आपने क्या करना है? 49200 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है 147,600। तो आपकी जो टोटल गुडविल होगी वो होगी 1,47,600। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करना। अभी हम इसके साथ ही इसका अगले वाले मेथड का एग्जांपल कोट करके अगले वाला मेथड करने जा रहे हैं। हाँ जी, तो सेकंड मेथड के लिए फिर से मैंने एक एग्जांपल कोट की है। तो मेथड नेम इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इट इज आल्सो नोन एज मल्टीप्लायर मेथड। पीछे हमने डिस्कस किया था। तो इसमें आपको क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 ईयर्स दिए हैं और प्रॉफिट आपको दिया है ये 5 सालों का। पहले साल है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 20,000। इसके साथ ही उन्होंने वेट मेंशन किए हैं 1 2 3 4 5। आपने इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको आपने W मान लेना है और इसको मान लेना है X। तो यहाँ पे आप XW निकालोगे क्योंकि इसको नेम से ही पता चल रहा है ये मल्टीप्लायर मेथड है। तो 10,000 into 1 it would be 10,000, 15 into 2 30,000, 20 into 3 60,000, 1,20,000 into 5 1 lakh also, and total is equal to 3 lakh, and total of W is equal to 15,
तो जब आपने ये फाइंड आउट करना है तो इसका मेथड क्या होता है, आपने पहले वेटेड एवरेज निकालना है। तो वेटेड एवरेज इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डब्ल्यू ओवर समीशन डब्ल्यू। ये समीशन का मतलब होता है सम, कि टोटल करना है आपने पहले इन सबका। तो इसका समीशन कितना आया था हमारा 3 लाख ओवर इसका समीशन कितना आया 15। तो इसको जब आप कटाओगे तो 20,000 आपका वेटेड एवरेज हुआ। गुडविल का सेम मेथड है, गुडविल इज इक्वल टू जितना आपका प्रॉफिट हुआ है वेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे पीछे वाले एग्जांपल में हमने लिया था, सपोज नंबर ऑफ परचेजेस ईयर इज इक्वल टू 3 आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हैं, तो 20,000 इंटू 3 गुडविल वुड बी इक्वल टू 60,000। क्लियर। अगर आपको सिंपल एवरेज दिया है तो आपको वेट नहीं दिए होंगे, तो आपने इनका प्रॉफिट का टोटल करना है बाय नंबर ऑफ ईयर। और अगर आपको वेट दिए हैं तो पहले आपने प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना है, समीशन एक्स डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। समीशन एक्स डब्ल्यू ओवर समीशन डब्ल्यू आपका वेटेड प्रॉफिट आएगा। गुडविल करने का सेम मेथड है, अगर उन्होंने एवरेज प्रॉफिट से बोला है तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड प्रॉफिट से बोला है तो वेटेड प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर हो गया आपको। इसको राइट डाउन कर लीजिए और इसके साथ के सम आप सॉल्व कर लेना। अभी हम अपने तीसरे मेथड की ओर आएंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो थर्ड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका मेथड निकालने का वही सेम प्रोसीजर है गुडविल का, कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बट सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमने सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है। तो सुपर प्रॉफिट इसका होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट मींस एवरेज प्रॉफिट, जितना आपका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालना है वो तो हमने पीछे किया ही है, कि जितने सारे नंबर ऑफ ईयर आपको दिए हुए हैं उन सबका टोटल ओवर नंबर ऑफ ईयर, वो एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ये दोनों चीजें आपको दी होंगी उन्होंने। रेट ऑफ रिटर्न आपकी परसेंटेज में होगी। कैपिटल सपोज उन्होंने दिया है कि 70,000 है, एट द रेट ऑफ 10%, 10% आपका रेट ऑफ रिटर्न हो गया। तो 70,000 इंटू 10 अपॉन 100 मीन्स 7,000 आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। और सेम मेथड से अगर आप अपना एवरेज प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट दिया होगा तो आपने उसकी एवरेज निकाल लेनी है, जैसे पीछे निकालनी थी। सपोज वो एवरेज प्रॉफिट आपकी आ जाती है 10,000 रुपी, तो इसके बेस पे आप सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मीन्स 10,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स 7,000। टोटल कितना हो गया आपका 3,000। ये 3,000 क्या आया आपका सुपर प्रॉफिट। और अगर सेम पीछे जैसे आपको गुडविल दी हुई है कि 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इज इक्वल टू गुडविल। तो यहाँ पे आपने सुपर प्रॉफिट कितना फिल कर देना है 3,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज इज इक्वल टू 3, तो गुडविल वुड बी ₹9,000 ओनली। क्लियर हुआ। तो अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है फिर तो सिंपल आपने परसेंटेज लगा देना है। इन केस आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दिया हुआ तो आपको उनकी फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज जरूर गिवन होंगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप क्या लिखोगे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। जितनी आपकी एसेट्स हैं उसमें से आपने लायबिलिटीज माइनस कर देनी है, वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपने सम ऑफ द प्रॉफिट ओवर नंबर ऑफ ईयर कर देना है, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट के लिए आपने क्या कर देना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल सेम मेथड है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपका गुडविल की वैल्यूएशन आ जाएगी, गुडविल कितनी है बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर हुआ। तो अभी हम इसके लास्ट मेथड की ओर चलते हैं, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। हाँ जी बेटा, तो थ्रू द कैपिटलाइजेशन मेथड हम गुडविल फाइंड आउट करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको अच्छे तरीके से करने के लिए एक एग्जांपल कोट किया मैंने यहाँ पे। द एसेट्स ऑफ द फर्म आर 6 लाख एंड द लायबिलिटीज आर 2 लाख। मींस एक फर्म की टोटल एसेट्स हैं 6 लाख और टोटल लायबिलिटीज हैं 2 लाख।
द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द प्रॉफिट इज 15%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। Whereas the firm earns a profit, इट मीन उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है 1,50,000। तो आपने गुडविल फाइंड आउट करनी है। गुडविल फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या देखना था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे कि एवरेज प्रॉफिट के साथ इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है जितना आपका 100 अपॉन जितना यहाँ पे नॉर्मल रेट आपको गिवन है मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्रॉफिट, जितना आपको एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है एवरेज प्रॉफिट। तो 100 अपॉन नॉर्मल रेट आपको गिवन है 15 मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट आपको गिवन है 1,50,000 का। इट मीन्स ये कितना हो गया आपका 10 लाख हो गई आपकी। क्लियर। उसके बाद हमने क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने पिछले वाले मेथड में किया था जब हमने नॉर्मल प्रॉफिट किया था। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। एक फर्म की जितनी एसेट्स हैं उसमें से आपने लायबिलिटीज माइनस कर देनी है, तो आपका क्या आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। इस एग्जांपल के हिसाब से हमने एसेट्स कंपनी की दी हुई है 6 लाख और लायबिलिटी गिवन है आपको 2 लाख। तो कितना हो गया आपका 4 लाख रुपये माइनस करके एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो ये है 10 लाख, ये है 4 लाख। गुडविल किसके बराबर आ जाएगी आपकी, जितनी आपका कैपिटलाइज मेथड आया था कितनी आई थी 10 लाख माइनस जितना आपका एक्चुअल प्रॉफिट आया है 4 लाख। तो गुडविल इज इक्वल टू 6 लाख रुपये। तो थ्रू द कैपिटलाइजेशन मेथड हम गुडविल को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चारों मेथड के किसी भी एक मेथड के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा, तो आपने जिस मेथड के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा उसी मेथड का फॉर्मूला लगा के ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एमसीक्यूज आएंगे, उनमें से एक करेक्ट आंसर को आपने टिक कर देना है। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके साथ ही हमारा जो थर्ड चैप्टर है गुडविल वाला वो पूरा फिनिश हो गया है। इसके साथ के रिलेट क्वेश्चन आप कर लेना और जो कोई भी क्यूरी आती है वो मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हो और अगले वीडियो में जल्द से जल्द अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।